नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक बेहद पुरानी, दिल को छू जाने वाली लोक कथा, 7 भाइयों और एक बहन की कथा, जो झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। यह वही कहानी है जो हमारी दादी नानी के होंठों से निकली, हमारी बचपन की यादों में बसी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई अपनी छोटी बहन के साथ रहते थे। माता पिता का साया उन पर नहीं था, लेकिन आपसी प्रेम और एकजुटता ने उन्हें संभाल रखा था। उस समय शिकार करना पुरुषों का काम था और घर संभालना स्त्रियों का। 7 भाई रोज जंगल में शिकार करने जाते और बहन घर संभालती, भोजन बनाती। जब भाई शिकार से लौटते, बहन प्रेम से पकाकर सबको भोजन कराती और सभी बड़े स्नेह से साथ खाते। एक दिन की बात है, बहन सब्जी काट रही थी कि अचानक चाकू से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। वह डर गई कि भाई अगर यह जान गए तो परेशान होंगे। उसने दीवारों और ओढ़नी से खून साफ करने की कोशिश की, फिर ख्याल आया कि इससे भाई शक कर सकते हैं, इसलिए उसने खून को चुपचाप खाने के सांग ग्रेवी में मिला दिया। शाम को जब भाइयों ने खाना खाया तो सब चौंक गए। आज का स्वाद कुछ अलग ही था। उंगलियां चाट चाट कर खाने लगे और बहन की तारीफों के पुल बांध दिए। अगली सुबह जब भाई जंगल गए तो रास्ते में बीते रात के खाने की चर्चा करते रहे। तय हुआ कि आज वे अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि ऐसा क्या डाला था खाने में। शाम को सभी भाई लौटे और बहन से सवाल किया। पहले तो बहन हिचकिचाई, लेकिन जब बड़े भाई ने उसे कसम दी तो बहन ने सच्चाई बता दी कि गलती से उसका खून उस खाने में मिल गया था। यह सुनकर सभी चुप हो गए, मगर बड़े भाई के मन में एक घातक विचार आ गया। अगर बहन के खून से इतना स्वाद आया तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाई भी धीरे धीरे इस विचार से सहमत हो गए, सिवाय सबसे छोटे भाई के। वह अंदर से बहुत व्यथित था, लेकिन अकेला पड़ने के कारण विरोध न कर सका। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। बहन से कहा गया कि उसका विवाह तय हो गया है और उसे वर से मिलाने ले जाया जा रहा है। बहन खुशी खुशी तैयार हो गई। एक सुनसान टीले पर ले जाकर भाइयों ने रस्सियों से उसे बांध दिया। बहन स्तब्ध रह गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, क्या मेरे सारे भाई मेरे खून के प्यासे हो गए हैं? एक एक कर भाई उसे मारने के लिए तीर चलाने लगे, लेकिन तीर चूकते रहे। जब सबसे छोटे भाई की बारी आई तो भाइयों ने उसे धमकाया कि यदि उसका निशाना चूका तो जान से मारा जाएगा। बहन ने अपने भाई को बचाने के लिए स्वयं प्रार्थना की कि उसका तीर सफल हो जाए, और वह तीर सीधा जाकर बहन के हृदय को भेद गया। बहन ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद भाइयों ने बहन का मांस पकाया, लेकिन छोटा भाई मन से तैयार नहीं था। उसने मछली और केकड़ा पकाया और बहन का मांस छिपा दिया। बाद में उसने बहन की कुछ अस्थियां मिट्टी में गाड़ दी। उसी स्थान पर एक बांस का पौधा उगाया। वर्षों बाद एक साधु उधर से गुजरे और बांस से एक बांसुरी बनाई। जब वे इस बांसुरी को बजाते तो उसमें से एक स्वर निकलता, नीम बाजो रे बांसुरी, यही हत्यारा सबसे बड़ा। यह स्वर सुनकर सभी भाई डर गए। साधु जब किसी भाई के घर जाते, बांसुरी वही गीत गाने लगती। एक दिन साधु छोटे भाई के पास पहुंचे। उसने बांसुरी सुनी और साधु से पूरी कहानी पूछी। जब उसे पता चला कि यह उसकी बहन की आत्मा है तो उसने बांसुरी मांग ली। छोटे भाई ने उस बांसुरी को पूजा स्थान पर रख दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर में चमत्कार होने लगे। जब वह बाहर होता, कोई अज्ञात शक्ति उसका घर साफ करती। तब उसने एक दिन छिपकर देखा, बांसुरी से उसकी बहन का रूप प्रकट होता, घर का काम करती और वापस उसमें समा जाती। उसने अपनी बड़ी भाभी से सलाह ली और अगली बार जब बहन प्रकट हुई तो उसने बांसुरी को अग्नि में डालकर उस पर तुलसी जल छिड़क दिया। बहन जीवित हो उठी। फिर दोनों भाई बहन प्रेम से रहने लगे। इस तरह से प्रेम, करुणा और सच्चाई ने एक दुखद कहानी को एक सुंदर मोड़ दे दिया।